कुशवाहा नेताओं की बगावत से नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। आप कहिए कि जनता दल यूनाइटेड में कुशवाहा नेताओं की बगावत और कुशवाहा नेताओं के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक कुशवाहा नेता चाहता है कि जेडीयू पर उसका कब्जा हो, दूसरा कुशवाहा नेता चाहता है कि ना, नीतीश कुमार के खास हम बनकर रहें। और इसी कारण अब जनता दल यूनाइटेड में वो स्थिति आ गई है कि जनता दल यूनाइटेड में कब बगावत हो जाए और कब कितने सांसद, कितने एमएलसी विधायक इधर से उधर टूटकर चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जेडीयू के एक एमएलसी हैं, रामेश्वर महतो नाम है। रामेश्वर महतो कहते हैं कि कुशवाहा जात का सम्मेलन हमारा प्रदेश अध्यक्ष कराता है, लेकिन कुशवाहा जात का सम्मेलन कराने में भी हमको नहीं बुलाता है। और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो हमारा एमएलसी है वो एक नंबर का धूर्त आदमी है। और आगे इसी पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे जनता दल यूनाइटेड में एक अघोषित युद्ध चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े टूट होने की आशंका जताई जा रही है। आगे बातचीत करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन तीन चेहरों को पहचानिए, एक नीतीश कुमार, एक उपेंद्र कुशवाहा और इनके बगल में नीतीश कुमार के आप कहिए कि पार्टी के नेता। अब इन्हीं लोगों के बीच चल रहा है कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई। कुशवाहा बनाम कुशवाहा का मतलब कि अब जब उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो कुशवाहा का जगह कौन लेगा। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बारे में बात कर लेते हैं। अब उमेश कुशवाहा पर पार्टी का दूसरा कुशवाहा नेता रामेश्वर महतो, जो कि कुशवाहा जाति से, कोयरी जाति से ताल्लुक रखते हैं, वह कहते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष एक मीटिंग बुलाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक बैठक करते हैं और वह बैठक कुशवाहा समाज का होता है। रामेश्वर महतो कहते हैं कि उस बैठक में हमको निमंत्रण तक नहीं दिया गया, हमको बुलाया तक नहीं गया, जबकि जब हमारे जात का बैठक था तो हमको बुलाना चाहिए। और होता भी यही है किसी भी पार्टी में, लेकिन रामेश्वर महतो को छांट दिया गया। अब रामेश्वर महतो कहते हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरीके से ले लिया है कि वो हमको अलग छांट चुके हैं। रामेश्वर महतो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं उनको तो उमेश कुशवाहा पसंद नहीं करते, उनको किनारे कर देते हैं, और जो चापलूसी करते हैं उनको अपने साथ लेकर आगे चलते हैं। अब जेडीयू के अंदर की स्थिति समझिए। जेडीयू में मौजूदा वक्त पर यह सच्चाई है कि कई विधायक, कई एमएलसी, कई सांसद इस वक्त पर अपना दूसरा रास्ता खोज रहे हैं, दूसरा दरवाजा देख रहे हैं कि हमको कहां से मौका मिले हम वहां पर चले जाएंगे। अब दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुशवाहा नेताओं की बगावत थम नहीं रही है। नीतीश कुमार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कोई ना कोई कुशवाहा नेता आकर तनकर खड़ा हो जाता है और वह बगावत का झंडा उठा लेता है। और कुशवाहा नेताओं का बगावत नीतीश कुमार के लिए बेहद महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की नजर इसी कुशवाहा वोटरों पर है। और इस बात को बड़ी तेजी से भाजपा उठा भी रही है कि कुशवाहा को नीतीश कुमार ने वोट लेने के बाद क्या दिया, उसको कौन सा कभी मुख्यमंत्री बना दिया, बल्कि सिर्फ वोट लिया। और इस वक्त पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर इसी कुशवाहा नेताओं के बगावत की गूंज सुनाई दे रही है। अब आगे क्या कुछ होता है यह सारा देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल जेडीयू के एक एमएलसी जो कुशवाहा है वो अपने कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं कि हमको कुशवाहा सम्मेलन में नहीं बुलाता है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि बुलाया तो उसको जाता है जो अपना हो, वो धूर्त आदमी है। और इसके बाद से सारी की सारी लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। आगे देखते रहिए कि जनता दल यूनाइटेड में कहीं यही बगावत एक बड़ा टूट बनकर सबके सामने ना आ जाए। आगे अगर कुछ और जानकारी, कुछ और अगर नया अपडेट आता है तो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।